हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे शॉपन में आप प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आप पहले लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन कर लेने के बाद आपको डैशबोर्ड में जाना होगा। डैशबोर्ड में जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आपका ऊपर में बाएं साइड में रेड कलर का सेलर बटन होगा, वहाँ से क्लिक करके आप डैशबोर्ड में जा सकते हैं, या उसके बगल में डायरेक्ट ऐड प्रोडक्ट का बटन है, जिसमें क्लिक करने से आप डायरेक्ट ऐड प्रोडक्ट के पेज में जा सकते हैं। तो पहले हम लोग डैशबोर्ड में जाके देखेंगे। चलिए कि हम लोग क्लिक कर लिए सेलर पे और आगे हम लोग डैशबोर्ड में यहाँ पे आप लोग को दिखेगा क्विक एक्शन बटन। उसको क्लिक करने से यहाँ पे बहुत सारे बटन ऐड, जिसमें सबसे पहले दिखेगा आपको ऐड प्रोडक्ट का बटन। उसमें क्लिक करने से ही आपका प्रोडक्ट पेज आपका खुल जाएगा। इसमें हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें शॉर्टकट यूज़ करना है तो ऊपर में बाएं तरफ ऐड प्रोडक्ट में क्लिक कर सकते हैं, जिसमें क्लिक करने से आपका सेम प्रोडक्ट का पेज खुल जाएगा जहां से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। देखिए ये वाला पेज खुल गया। अब यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट ऐड करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ का डिटेल्स डालना ज़रूरी होता है, जैसे प्रोडक्ट का नाम, उसका कैटेगरी, उसके बाद उसका सब कैटेगरी सिलेक्ट करना होता है। ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग अभी एक शर्ट ऐड करेंगे, शर्ट का नाम हम लोग अभी डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए ABC नाम का कोई शर्ट है जिसका साइज़ मान लीजिए 40 है। आप यहाँ नहीं भी डाल सकते, आपको अलग से डालने का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम फिर भी डाल दिए। यहाँ पे हम लोग कैटेगरी में सिलेक्ट करेंगे फैशन या गारमेंट्स, दोनों में से कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने फैशन सिलेक्ट किया। फैशन के अंदर अब हम लोग सब कैटेगरी में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग शर्ट सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट में आप देख लीजिए कहाँ से आपको मिलता है। देखिए नीचे साइड में है फुल शर्ट, उसको हम सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीज़ आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको डालना है तो डाल सकते, नहीं डालना हो तो नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रांड है, ब्रांड में आप ब्रांड नेम डाल सकते हैं, जैसे जिस कंपनी का प्रोडक्ट है। सपोज़ मान लीजिए शर्ट आपका ABC ब्रांड का है तो हम लोग ABC डाल दिए। उसके बाद यहाँ GST रेट है। अगर आप GST काम करते तो GST रेट डाल सकते हैं, नहीं काम करते तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए उसको। सेम अगर GST काम करते तो आप यहाँ HSN कोड डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। स्टॉक में आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी प्लस माइनस करके स्टॉक को कम बेसी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पहले डाल देते हैं 5 पीस स्टॉक। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पेज कंप्लीट हो गया। तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, नेम, कैटेगरी और सब कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे प्राइसिंग में। प्राइस में आपको तीन चीज़ डालना है। आपका खरीद प्राइस, परचेज़ में आप अपना खरीद प्राइस डाल दीजिए। मान लीजिए शर्ट का दाम 800 रुपया, तो यहाँ डाल दिया 800 रुपया। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस डालना है कस्टमर प्राइस में। मान लीजिए प्रोडक्ट हमको 1200 रुपये में बेचना है, तो यहाँ 1200 डाल दिए। अब चलिए डालते हैं MRP। अगर प्रोडक्ट में आपका MRP है तो डालिए, नहीं तो आप अपने से भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो MRP से सेलिंग प्राइस के अंदर डिस्काउंट कस्टमर को दिखेगा। ठीक है, ये सब आपको तब काम आएगा जब इसको आप बारकोड स्कैनर के लिए भी करेंगे, वहाँ भी आपको ये सब प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, तो हम लोग प्राइस में डाल दिए यहाँ पे परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस और MRP। अब जाएंगे हम लोग इमेज में। इमेज में हम लोग को दो ऑप्शन मिलता है, एक थंबनेल जो मेन इमेज होता है जो आपको प्रोडक्ट कस्टमर को दिखेगा, और बाकी उसके नीचे होता है एडिशनल इमेजेस। मतलब एक इमेज के अलावा अगर और भी इमेज डालना है तो हम लोग इसको एडिशनल इमेज में डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थंबनेल अपलोड करते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए, प्रोडक्ट आपका ऐड हो गया। ठीक है, अगर आप चाहें कि इससे ज़्यादा भी आपको इमेज ऐड करना है तो एडिशनल में ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए एडिशनल इमेज में एक इमेज डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पे हम सेम इमेज यूज़ किए एग्जांपल देने के लिए, आपके पास अलग होगा अलग डालिएगा। अब यहाँ पे जैसे सेव करेंगे तो प्रोडक्ट सेव हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ करना नहीं। अगर आपको और भी ऑप्शंस की ज़रूरत है, जैसे बारकोड हो गया, यहाँ पे बारकोड डाल सकते हैं, या फिर डिस्काउंट हो गया, या फिर एक्सपायरी डेट हो गया, या फिर वेट हो गया, या फिर डायमेंशन हो गया, या फिर आपका जैसे अभी हम शर्ट का ऐड कर रहे प्रोडक्ट, तो शर्ट में हमको कलर वगैरह होता है, वेरिएंट होता है, साइज़ होता है, तो इसलिए हम लोग वेरिएंट्स में जाएंगे। वेरिएंट्स में हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे साइज़ सिलेक्ट किए तो शर्ट का साइज़ यहाँ पे डाल देंगे 40, जो सिलेक्ट किए थे 40 कर दिए।
ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से कलर सिलेक्ट करेंगे। कलर में हम जो भी कलर जो है आप डाल सकते हैं, जैसे ब्लू सिलेक्ट किया हमने। उसके बाद हम लोग मटेरियल में जाएंगे। मटेरियल में कॉटन सिलेक्ट करना था तो ऑलरेडी कॉटन सिलेक्ट है तो कर दिए, ठीक है। 3 ऑप्शन मेरे काम का था, मैंने ऐड कर दिया। आपका ज़रूरत है तो आप डाल सकते हैं, नहीं ज़रूरत है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। मेन 3 चीज़ जरूरी है इसमें, प्रोडक्ट का नाम, कैटेगरी, सब कैटेगरी। यहाँ पे प्राइस में परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस और MRP, और इधर आपको इमेज, थंबनेल और एक्स्ट्रा इमेज, ये 3 चीज़ जरूरी होता है। अगर आप फ़ोटोज़ नहीं डालते हैं तो आपका ऑनलाइन में डिस्प्ले नहीं होगा। ऑनलाइन डिस्प्ले करने के लिए फ़ोटोज़ डालना ज़रूरी है। अब हम लोग कर देंगे सेव। प्रोडक्ट को जैसे हम लोग सेव किए, देखिए प्रोडक्ट सेव हो गया, ठीक है। अब नीचे शो करेगा आपका प्रोडक्ट डिटेल्स जो आपने ऐड किया है, ठीक है। देखिए बारकोड नहीं डाले थे, बारकोड ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टॉक दिखा रहा है, 5 पीस डाले थे जो 5 पीस शो कर रहा है। अब यहाँ पे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से माइनस से घटा भी सकते हैं, आपके हाथ में सब चीज़ है, ठीक। यहाँ पे परचेज डाले थे 800, सेलिंग डाले थे 1200, MRP डाले थे 1699, सब शो कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखता है, एक शो का और एक हॉट का। शो में आप क्लिक करने से ये प्रोडक्ट आपका ऑनलाइन स्टोर में डिस्प्ले होगा। अगर आप यहाँ नहीं करते तो ऑनलाइन में डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद इसके बाद हॉट में जो है आपका जो फर्स्ट रॉ है प्रोडक्ट का, वहाँ दिखाने के लिए आपको हॉट में क्लिक करना पड़ेगा। अगर हॉट में आप क्लिक करके रखते हैं तो फर्स्ट रॉ में आपका वो प्रोडक्ट दिखता है। यहाँ से आप एडिट में एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग अभी ये एडिशनल फ़ोटोज़ को सेम है इसलिए हटा देते हैं, तो हटा दिए। अब हम सेव करेंगे, सेव हो जाएगा प्रोडक्ट। या फिर आप यहाँ पे और भी डिटेल्स जो भी है सारा चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। फिर सेव कर दिए, देखिए प्रोडक्ट सेव हो गया। आप डिलीट का ऑप्शन से आप डिलीट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, प्रोसेस है। आपको कहीं पे दिक्कत हो, कन्फ्यूज़न हो, आप हमारे सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको प्रोडक्ट ऐड करना समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, सिंपल है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आपके वीडियोस आते रहे, न्यू फीचर्स आए तो आपको दिखते रहे, इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए तुरंत। इसीलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने चाहिए लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले इस प्रोडक्ट के बारे में। धन्यवाद।